नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा छठी की संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ है अकारांत पुल्लिंग शब्दों पर आधारित। इस पाठ का नाम है अकारांत पुल्लिंगः। यह अकारांत पुल्लिंग शब्दों पर आधारित पाठ है। चूँकि यह आपके लिए संस्कृत विषय की पहली कक्षा है, तो इसलिए आपको बिल्कुल आधारभूत परिचय देते हुए संस्कृत में प्रवेश करवाया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे पहला पाठ है अकारांत पुल्लिंगः। इसमें हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पाठ के शीर्षक का अर्थ पता करते हैं कि पाठ का शीर्षक हमसे क्या कहना चाहता है। विद्यार्थियों, सबसे पहला शब्द शीर्षक में है अकारांत। तो इस अकारांत का अर्थ क्या होता है, इसे हम सबसे पहले जानें। अकारांत जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अकार और दूसरा शब्द है अंत। अकार का अर्थ क्या होता है? अकार का अर्थ है अ की आवाज़, अ की ध्वनि। यहाँ जो ये कार शब्द है, यह कार शब्द उच्चारण के, आवाज़ के अर्थ में आया है। अ अर्थात अ की, कार यानी आवाज़। अ की आवाज़ को अकार कहते हैं। ऐसे ही किसी भी वर्ण की आवाज़ हो, उसके पीछे आप कार शब्द लगा दीजिए तो उसका अर्थ होगा उस वर्ण की आवाज़। जैसे आकार, आकार का मतलब आ की आवाज़। ईकार, ईकार का मतलब ई की आवाज़। ऊकार, ऊकार का मतलब होगा ऊ की आवाज़। रीकार, रीकार का मतलब होगा री की आवाज़। एकार, एकार का अर्थ होगा ए की आवाज़। ओकार, ओकार का अर्थ होगा ओ की आवाज़। अब मैं आपको आपका एक बहुत परिचित उदाहरण देता हूँ, उससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इस तरह शब्दों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। जब आप भोजन करते हैं और भोजन कर लेने के बाद, पानी पी लेने के बाद अचानक आप एक आवाज़ आपके पेट से निकलती है और उसे आप क्या कहते हैं? डकार। इसे डकार क्यों कहा? क्योंकि जब यह आवाज़ आती है तो यह वास्तव में ड की ध्वनि करती है। ये ड की आवाज़ होती है, इसलिए इसे डकार कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि अब आप अकार का मतलब समझ गए होंगे। अकार का मतलब है अ की आवाज़। ऐसे ही जब भी कभी इस तरह से पूछा जाए ककार का मतलब क्या है, क की आवाज़, गकार का मतलब ग की आवाज़, तो आप उसका अर्थ बता सकते हैं। तो पहला शब्द है अकार यानी अ की आवाज़। दूसरा शब्द है अंत। अंत का मतलब होता है आखिर में, लास्ट में, बिल्कुल अंतिम में। अ की आवाज़ आखिर में हो तो उसे कहते हैं अकारांत। ऐसा शब्द जिसके आखिर में अ की आवाज़ आती हो, उस शब्द को अकारांत कहा जाता है। देखिए, आप परिभाषा देखिए। वे शब्द जिनके अंत में अ की आवाज़ आती है अकारांत कहलाते हैं। जैसे चषकः, शौचिकः, शुनकौ, बलिवरदौ, स्यूताः, वृद्धाः। अब आप कहेंगे कि यह तो बड़ी विचित्र बात है। चषकः और शौचिकः में तो समझ में आता है, लेकिन शुनकौ, यहाँ तो औ की आवाज़ आ रही है। बलिवरदौ, इसमें भी औ की आवाज़ आ रही है। स्यूताः, इसमें आ की आवाज़ आ रही है। वृद्धाः, इसमें भी आ की आवाज़ आ रही है। तो ये अकारांत कैसे हुए? अकारांत तो वही होगा जिसमें अ की आवाज़ अंत में आएगी। तो आइए आगे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार ये वर्ण अकारांत हैं और हम कैसे अकारांत शब्दों की पहचान कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको अकारांत का अर्थ समझ आ गया होगा। अ की आवाज़ जब किसी शब्द के अंत में हो, आखिर में हो, तो वे शब्द अकारांत कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी व्यंजन यानी क से लेकर ज्य तक के वर्णों को हम तभी पढ़ सकते हैं जब उसके साथ कोई स्वर जुड़ा होता है। स्वर यानी अ, आ, ई, ऊ इत्यादि जो 11 स्वर हैं अ से लेकर अह तक के, वे जब किसी व्यंजन के पीछे जुड़ेंगे तभी उस व्यंजन का उच्चारण
किया जा सकता है। हमने पीछे जो उदाहरण देखे थे, हम उन्हीं उदाहरणों को यहाँ पर देखेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि कैसे ये शब्द अकारांत शब्द हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है चषकः। इसमें ये जो दो बिंदी लगी हुई है इसे विसर्ग कहते हैं। इसे याद रखिएगा बच्चों, इन दो बिंदियों को हम विसर्ग कहते हैं। इसकी आवाज़ ह के जैसी होती है। देखिए, चषकः, यह जो चषकः शब्द है बच्चों, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो यहाँ इसमें विभक्ति लगी हुई है, तो हमें सबसे पहले इसका मूल शब्द पता करना होगा। मूल यानी इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है। तो इसका ओरिजिनल वर्ड है चषक। इसका ओरिजिनल वर्ड है चषक। अब देखिए, मैं एक एक करके इस वर्ण को विच्छेद करूंगा। यहाँ आप वर्ण विच्छेद भी समझते चलिएगा। चषक में सबसे पहले च है। देखिए, च से और अ से मिलकर बना है। जब च में अ जुड़ा तब च पूरा हो गया। फिर देखिए, श में अ जुड़ा तो श पूरा हो गया। फिर क में अ जुड़ा तो क पूरा हो गया। और क्या शब्द बना? चषक। अब आप ये देखिए कि इस वर्ण विच्छेद में सबसे आखिरी वर्ड कौन सा है, आखिरी वर्ण कौन सा है? सबसे आखिरी वर्ण है अ। आप देख सकते हैं। तो इस चषक शब्द का आखिरी वर्ण कौन सा हुआ? अ हुआ। और हमने पढ़ा था परिभाषा में कि जिन शब्दों के आखिरी वर्ण अ होवें उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। तो चूंकि यहाँ लास्ट में अ है, इसलिए चषक शब्द अकारांत हो गया। ठीक ऐसे ही सौचिकः शब्द देखिए। सौचिकः शब्द का मूल शब्द है सौचिक। स में औ जुड़ा तो सौ बना, च में छोटी ई जुड़ी तो ची बना, और क में अ जुड़ा तो क पूरा हो गया, सौचिक। अब आप देखिए, इसके आखिर में कौन सा वर्ण है? इसके अंत में भी अ है, अर्थात यह भी कैसा है? अकारांत है। क्योंकि जब इसे बोलेंगे तो अंत में अ की ध्वनि आएगी, सौचिक अ। अगला शब्द है शुनकौ। अब आप कहेंगे सर ये तो अकारांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो औ की आवाज आ रही है, शुनकौ। नहीं बच्चों, शुनकौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। अब हम सबसे पहले इसका मूल शब्द अलग करेंगे, और इसका मूल शब्द है शुनक। शुनक इसका मूल शब्द है। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए, शु दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्णों से मिलकर बना है। श और उ, श में उ जोड़ेंगे तो शु बनेगा। फिर है न में अ जोड़ेंगे तो न बनेगा, और क में अ जोड़ेंगे तो क बनेगा। शब्द क्या बनेगा? शुनक। अंत में किसकी आवाज है? अ की। तो यह क्या हो गया? अकारांत हो गया। अगला शब्द देखते हैं, बलिवर्दौ। इसमें जो मूल शब्द है वह है बलिवर्द। फिर से इसको देख लीजिए। ब में अ जोड़ा तो ब पूरा हुआ, ल में दीर्घ ई जोड़ी तो ली हुआ, व में अ जोड़ा तो व पूरा हुआ। फिर आधा र है जो कि द के ऊपर चढ़ा हुआ है, और द में अ जोड़ा तो द पूरा हुआ। यहाँ भी देखिए अंत में अ है, तो यह भी क्या हो गया? अकारांत हो गया। अगला शब्द है स्यूताहा। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल भी अकारांत नहीं हो सकता, क्योंकि स्यूताहा आ की आवाज आ रही है। नहीं बच्चों, इसमें मूल शब्द है स्यूत। देखिए, आधा स है, स के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए स आधा ही रहेगा। य के बाद बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ है, तो य में दीर्घ ऊ की मात्रा लग गई, स्यू बन गया। और त में अ जोड़ा तो त पूरा हो गया, शब्द बना स्यूत। फिर देखिए अंत में किसकी आवाज आ रही है? अंत में आवाज आ रही है अ की, इसलिए यह भी क्या हो गया? अकारांत हो गया, स्यूत अ। अगला शब्द है वृद्धाहा। इसमें जो मूल शब्द है वह वृद्ध शब्द है। व में री की मात्रा जोड़ेंगे तो व्री बनेगा। फिर आधा द और आधा ध, और उसमें अ जोड़ेंगे तो ध बनेगा। देखिए अंत में किसकी आवाज है? अ की आवाज है, वृद्ध। तो यह शब्द भी कैसा हो गया? यह शब्द भी अकारांत हो गया। तो अब मैं समझता हूं
कि पूर्व में दी गई परिभाषा और अर्थ के माध्यम से और इन उदाहरणों के माध्यम से आप यह समझ गए होंगे कि अकारांत शब्द किसे कहते हैं। अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में अ की आवाज आती हो। ऐसे शब्द जिनके अंत में अ की आवाज हो वे सब क्या होते हैं? वे सब अकारांत होते हैं। यहाँ हमने जो शब्द देखे उन सब के अंत में अ की ध्वनि है, इसलिए इन सभी शब्दों को हम अकारांत कहते हैं। साथ ही आपने वर्ण विच्छेद भी देखा, इसके और उदाहरण हम अभ्यास में करेंगे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आप यहाँ देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पर राम शब्द की सारणी है, राम शब्द की टेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं अकारांतः पुल्लिंगः राम शब्दः। कौन सा शब्द है ये देखिए, ये राम शब्द है। तो राम शब्द में अंत में किसकी आवाज आ रही है? राम, अ की आवाज आ रही है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? अकारांत कहा। राम शब्द भी कैसा है? अकारांत है, क्योंकि इसके अंत में किसकी आवाज आती है? अ की आवाज आती है। अब हम दो महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सामान्यतया अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जितने भी अकारांत शब्द हैं, यानी वे सारे शब्द जिनके अंत में अ की आवाज आती है, वे सारे शब्द किस लिंग में चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे। विद्यार्थियों, संस्कृत में ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जो शब्द पुल्लिंग है वह पुरुष जाति का ही बोध करवाए, या जो शब्द स्त्रीलिंग है वह स्त्री जाति का ही बोध करवाए। हमारे यहाँ वस्तु या व्यक्ति का नहीं, अपितु शब्द का लिंग होता है। तो यहाँ पर राम शब्द जो है वह पुल्लिंग है, इस कारण से क्योंकि वह अकारांत है। उस शब्द के अंत में अ आ रहा है, इसलिए वह पुल्लिंग है, इसलिए नहीं कि राम पुरुष है। तो यहाँ राम के पुरुष होने से राम शब्द के पुल्लिंग होने का कोई लेना देना नहीं है। राम शब्द पुल्लिंग इसलिए है क्योंकि वह अकारांत है, उसके अंत में अ आ रहा है, इसलिए वह पुल्लिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, और हमने नियम पढ़ा सामान्यतया अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे विद्यालय है, विद्यालय अ की आवाज आ रही है, पुल्लिंग होगा। ग्राम, ग्राम शब्द पुल्लिंग होगा। बालक, बालक शब्द पुल्लिंग होगा। अध्यापक, अध्यापक शब्द पुल्लिंग होगा। शिक्षक, ये भी पुल्लिंग होगा। तो ये जितने शब्द हैं अकारांत, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, अब एक फायदा है बच्चों, यहाँ पर दूसरा नियम देखें आप। सभी अकारांत शब्दों के रूप राम के समान चलते हैं। जितने भी अकारांत शब्द हैं उन सबके रूप एक समान चलते हैं। तो आप कोई भी एक याद कर लीजिए, बाकी आपको स्वतः याद हो जाएंगे। हमने यहाँ सबसे सरलतम राम शब्द का रूप लिया है। रामः, रामौ, रामाः, और यहाँ से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सारे शब्द। तो अब जितने भी अकारांत शब्द हैं उन सबके रूप इस राम के समान ही चलेंगे। जैसे रामः, रामौ, रामाः है, वैसे ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः हो जाएगा। रामम, रामौ, रामान है, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान हो जाएगा। रामेण, रामाभ्याम, रामई है, तो ग्रामेण, ग्रामाभ्याम, ग्रामई हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी अकारांत शब्द हैं विद्यार्थियों, उन सब के रूप राम के समान चलते हैं। तो हमने अब तक 3 बातें जान ली है। पहला, अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में अ की ध्वनि आती है। दूसरी बात हमने ये जानी कि अकारांत शब्द जितने भी हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं, और पुल्लिंग का किसी पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, यह शब्द का लिंग होता है। चूंकि शब्द अकारांत है इसलिए वह पुल्लिंग है, और जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सब के रूप राम के समान चलते हैं। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वे सब किसके समान चलेंगे? राम के समान। तो आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इस राम शब्द को लिख सकते हैं और लिख करके इसे याद कीजिए। बच्चों, अब हम पाठ में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपका परिचय 2 शब्दों से करवाना चाहता हूँ। पहला है तत् शब्द और दूसरा है एतत् शब्द। तत् शब्द के रूप
जो बनते हैं वे होते हैं सह तौ ते इत्यादि, और एतत् शब्द के जो रूप बनते हैं वह होते हैं एषः एतौ एते इत्यादि। तो तत् और एतत् शब्द का क्या मतलब है इसे समझ लें। जिसे आप इंग्लिश में दिस कहते हैं, दिस यानी यह, जो नज़दीक की वस्तुओं का बोध कराता है, वह एतत् शब्द है संस्कृत में। संस्कृत में वही काम एतत् शब्द करता है। हिंदी में इसे यह कहते हैं, इंग्लिश में इसे दिस कहते हैं। तो संस्कृत में इसे एषः एतौ एते कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश में तो अकेला दिस होता है और हिंदी में भी अकेला यह होता है, फिर यहाँ तो तीन तीन शब्द देखने को मिल रहे हैं। देखिए बच्चों, संस्कृत में तीन वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर पास रखी हुई वस्तु एक है तो एषः आएगा, अगर पास रखी हुई वस्तु दो हैं तो द्विवचन एतौ आएगा, और पास रखी हुई वस्तु दो से ज्यादा है तो एते आएगा। ठीक ऐसे ही तत्शब्द का अर्थ होता है वह, यह दूर रखी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में इसके लिए दैट का इस्तेमाल होता है, THAT, दैट। इसमें भी वही नियम लागू है। यदि दूर रखी हुई वस्तु एक है तो वह, उसके लिए स का इस्तेमाल होगा। यदि दूर रखी हुई वस्तु दो हैं तो उनके लिए तौ का इस्तेमाल होगा, और दूर रखी हुई वस्तुएं दो से ज्यादा हैं तो उनके लिए ते का इस्तेमाल होगा। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम यहां देखते हैं कि यहां दोनों के साथ पुल्लिंग लिखा हुआ है, तो हम यह जान लें कि सह और एतत् और तत्, इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग शब्दों के साथ ही किया जाएगा। अभी हम अकारांत पुल्लिंग का प्रकरण पढ़ रहे हैं, इस लेसन में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हमने आपको तत् और एतत् के पुल्लिंग रूपों का परिचय दे दिया है। यह पुल्लिंग के साथ प्रयोग होते हैं। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे पास रखी हुई है और हमें उसे नज़दीक की वस्तु को संबोधित करना है, वह पुल्लिंग है। एक है तो एषः, दो है तो एतौ, बहुत सारी हैं तो एते। तो विद्यार्थियों, पास रखी हुई पुल्लिंग वस्तुओं के लिए एतत् शब्द का प्रयोग होता है, और दूर रखी हुई पुल्लिंग वस्तुओं के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है। आइए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक चित्र है, और चित्र के बाद पूछा है एषः कः। तो देखिए ये हमारे पास है, नज़दीक है। हम ये मान रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये हमारे पास में रखी हुई है, इसलिए हमने यहाँ किसका प्रयोग किया, एषः का। हमने आपको बताया था पास रखी हुई वस्तुओं के लिए एतत् शब्द प्रयुक्त होता है, और यह पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर एषः का प्रयोग किया है। बताइए ये कितनी वस्तुएं हैं, एक है, इसलिए यहाँ एषः का प्रयोग हुआ है। यदि दो होते तो एतौ का प्रयोग होता, यदि दो से ज़्यादा होते तो एते का प्रयोग होता। खैर, लेकिन अभी हमारे सामने जो चित्र है वो उसमें एक ही वस्तु दिखाई दे रही है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो हमारे पास रखी है, इसलिए हमने पास रखी हुई वस्तु के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया। एक वस्तु है इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। एषः कः, एषः यानी यह, कः क्या है, एषः कः यह क्या है। तो उत्तर आता है एषः यह चषकः, चषक है, ग्लास है, यह एक ग्लास है। एषः चषकः। मैं यहाँ आपको हिंदी अर्थ लिखकर नहीं बताऊंगा, आप इस वीडियो को देखकर और कम से कम 2-3 बार देखकर आप इन्हें जब पढ़ेंगे तो अपने आप को इनके अर्थ अपने आप याद हो जाएंगे, इसलिए हम इनका यहाँ हिंदी अनुवाद नहीं करते चल रहे हैं लिखित रूप में। तो पहले पूछा एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह चषक है, ग्लास है। किम एष बृहत्, किम क्या, एषः यह, बृहत्। अब देखिए बृहत्, इन शब्दों की अपेक्षा ये शब्द बड़ा है ना, तो बृहत् का मतलब भी बड़ा ही होता है। किम एषः बृहत्, क्या यह बृहत् बड़ा है, न नहीं। एषः लघुः, एषः यह तो ऐसा है, ऐसा। देखिए यह शब्द कैसा है, इनकी अपेक्षा छोटा है ना, तो लघु का अर्थ क्या होगा,
छोटा, न नहीं, एषः लघु, यह तो लघु छोटा है। तो यहाँ हमने एक ग्लास के संदर्भ में एतत् शब्द का अकारांत पुल्लिंग का प्रयोग किया। अब देखिए हम समझें यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग कैसे हुआ। हमने पढ़ा था पिछले उदाहरणों में चषकः शब्द में मूल शब्द चषक है और इसके अंत में किसकी आवाज आती है? अ की आवाज आती है। तो यह अकारांत हो गया और अकारांत होने से यह क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो चषकः शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह ग्लास है, चषक है। और चषक शब्द अकारांत भी है और अकारांत होने के कारण पुल्लिंग भी है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषः लघुः, एषः यानी यह, लघुः छोटा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि चषक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसका रूप राम की तरह चल रहा है। आइए अब हम और अकारांत पुल्लिंग शब्द आगे देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने एक चित्र है। उस चित्र को देखकर आप पहचान पा रहे होंगे वह चित्र किसका है, पर हम अब इस पाठ के संदर्भ में बात करते हैं। सह कह, देखिए हमने कहा था कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो तो उसके लिए हम तत् शब्द इस्तेमाल करते हैं। और तत् शब्द में भी चूंकि यह जो व्यक्ति है यह एक ही है, अकेला है, इसलिए हम एक वचन इस्तेमाल करेंगे। सह, देखिए हमने सह इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ जो चित्र है, चित्र में वह व्यक्ति कितना है? एक ही है। तो एकमात्र व्यक्ति होने के कारण हमने एक वचन का प्रयोग किया है सह। और इसका अर्थ क्या होगा? वह। चूंकि हम यह मानकर चल रहे हैं कि इस चित्र में यह हमसे दूर है। वह, सह का अर्थ है वह। एषः के माध्यम से यह का उदाहरण हमने पहले देख लिया, अब सह के माध्यम से हम वह का उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। सह, वह, कह, कौन है? सह कह, वह कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं सह शौचिकः। सह यानी वह, शौचिकः सिलाई करने वाला है, टेलर है। टेलर को संस्कृत में शौचिकः कहते हैं। अब देखिए हमने उदाहरण में देखा था ये शौचिक शब्द जब हम अलग अलग करते हैं तो स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अ, इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद हमने किया था। शौचिक, आवाज आ रही है अ की, तो यह कैसा हो गया? अकारांत हो गया। और अकारांत होने से यह शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो सह कह, सह शौचिकः, वह टेलर है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः यानी टेलर, किम करोति क्या करता है? करोति यह क्री धातु का लटलकार का रूप है। जब हम धातु पढ़ेंगे तब अलग से आपको विस्तार से बताएंगे कि यहाँ करोति का ही प्रयोग क्यों हुआ है। फिलहाल हम ये जान लें कि शौचिकः शब्द प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ हमने करोति का प्रयोग किया है। जब हम आपको पढ़ाएंगे धातु के बारे में, धातु रूप के बारे में विस्तार से, तब हम इन उदाहरणों का प्रयोग वहाँ करेंगे। शौचिकः, शौचिक यानी टेलर, किम करोति क्या करता है? किम सह खेलति, किम क्या, सह वह, खेलति खेलता है। तो उत्तर दिया है न, नहीं। सह वह वस्त्रम कपड़े सीव्यति सीता है, सीव्यति का अर्थ है सीता है। सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सीता है, कपड़ों की सिलाई करता है। तो यहाँ मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको विस्तार से बताया, एक एक शब्द का अर्थ अनुवाद करके बताया। आप जब बार बार इस वीडियो को देखेंगे 2-4 बार तो आपको इन सारे शब्दों के अर्थ और सारे वाक्यों के अर्थ अपने आप समझ में आने लगेंगे। वापस पुनः पुनः आपको यह याद हो जाएंगे। सह कह, वह कौन है? सह शौचिकः, वह टेलर है। शौचिकः किम करोति, टेलर क्या करता है? किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? न, नहीं। सह वह वस्त्रम सीव्यति, कपड़े सिलता है। आइए विद्यार्थियों अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं।
आप अपनी स्क्रीन पर यह चित्र देख सकते हैं और साथ में लिखा है एतौ कौ। एतौ यानी ये दोनों, कौ कौन है। अब देखिए हमने एतौ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ये दो हैं, ये जो जीव हैं ये दो की संख्या में हैं अर्थात द्विवचन हैं, इसलिए हमने एषः नहीं लगाया। एक होते तो हम एषः लगाते, यहाँ ये दो हैं इसलिए हमने एतौ लगाया। तो आप समझ गए होंगे एषः का प्रयोग कब किया जाएगा, जब वस्तु एक होगी या जीव एक होगा। एतौ का प्रयोग कब किया जाएगा, जब वस्तु या प्राणी दो होंगे। तो यहाँ ये दो हैं इसलिए हमने एतौ का प्रयोग किया है। एतौ कौ, एतौ यानी ये दोनों, एतत् शब्द का अर्थ यह होता है ना, दिस के अर्थ में प्रयोग होता है। एतौ कौ, एतौ यानी यह दोनों, कौ अर्थात कौन है, यह दोनों कौन है। तो उत्तर दिया है एतौ शुनकौ स्तः। एतौ यानी ये दोनों, शुनकौ कुत्ते, स्तः हैं, यह दोनों कुत्ते हैं। अब हमने शुनकौ शब्द का उदाहरण आपको पहले बताया था वर्ण विच्छेद करके। इस शुनकौ शब्द में मूल शब्द क्या है, शुनक है। अब यह दो हैं इसलिए शुनकौ है। आपने राम शब्द देखा था ना, रामः रामौ, तो ऐसे ही शुनकः शुनकौ। तो एतौ शुनकौ स्तः, रामौ द्विवचन है, शुनकौ भी द्विवचन है, एतौ भी द्विवचन है और ये दोनों भी दो ही हैं। तो एतौ यह दोनों, शुनकौ दो कुत्ते, स्तः हैं, यह दोनों दो कुत्ते हैं। एक होते तो अस्ति आता, लेकिन ये दो हैं इसलिए स्तः आया है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनकौ दो कुत्ते, स्तः हैं। किम एतौ गर्जतः, किम एतौ, किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरज रहे हैं, क्या यह दोनों गरज रहे हैं। एतौ द्विवचन है इसलिए गर्जतः भी द्विवचन में आया। वहां करोति आया था इससे पूर्व के उदाहरण में, किम करोति, यहाँ गर्जतः आया है क्योंकि यह द्विवचनांत है। किम एतौ गर्जतः, क्या यह दोनों गरज रहे हैं। न, नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चैः जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं। न, नहीं, एतौ यह दोनों, उच्चैः बुक्कतः ऊंची आवाज में जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं। तो जब द्विवचन कर्ताओं के लिए हम क्रिया लगाते हैं तो उसमें तह का प्रयोग होता है, एक वचन के लिए लगाते हैं तो ती का प्रयोग होता है, जैसे करोति, गर्जति, बुक्कति। लेकिन द्विवचन के लिए लगाएंगे तो गर्जतः, बुक्कतः इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो देखा आपने एतौ कौ, यह दोनों कौन है। यहाँ एतौ एतत् शब्द के द्विवचन का प्रयोग हुआ है। एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन का प्रयोग हुआ है, जैसे राम शब्द में देखा था आपने, रामः रामौ। किम एतौ गर्जतः, क्या यह दोनों गरज रहे हैं। न, नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कतः, यह दोनों तो उच्चैः जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं। तो यहाँ इस चित्र के माध्यम से आपने एक और अकारांत शब्द के बारे में जाना। एतत् शब्द के द्विवचन का रूप कैसा होता है, उसका प्रयोग कैसा होता है यह जाना, और द्विवचन की क्रिया कैसी होती है यह भी जाना। एक वचन में करोति था या एक वचन में यहाँ होता तो गर्जती होता, पर द्विवचन है इसलिए गर्जतः है। एक वचन में होता तो बुक्कति होता, द्विवचन में है तो बुक्कतः है। आइए हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बैल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये कल्पना कर रहे हैं कि ये हमसे दूर हैं। कुत्तों को हमने अपने पास कल्पित किया था इसलिए एतत् शब्द का प्रयोग किया था। अब हम ये सोच रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं कि यह दोनों बैल हमसे कुछ दूरी पर हैं। तो हमने पूछा तौ कौ, तौ यानी वे दोनों, तौ यानी वे दोनों। कुत्तों के उदाहरण में जब हमने यूज किया, प्रयोग किया था, तब था एतौ कौ, यह दोनों कौन है। अब हम कह रहे हैं तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ वे दोनों कौ कौन है। ये देखिए, चूंकि द्विवचन है इसलिए
तत् शब्द पुल्लिंग में द्विवचन का रूप तौ हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तौ कौ वे दोनों कौन हैं? उत्तर मिला तौ वे दोनों बलिवर्दौ यानी दो बैल स्तः हैं। वे दोनों दो बैल हैं। बलिवर्दौ शब्द अकारांत है, हमने पूर्व में देखा था, आपको उदाहरण में सिद्ध किया था। बलिवर्द मूल शब्द है और बलिवर्द में अंत में अ की आवाज आती है, इसलिए यह अकारांत है, और अकारांत है इसीलिए यह पुल्लिंग है, और इसीलिए हमने तत् शब्द पुल्लिंग का प्रयोग किया है। चूंकि दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों दो बैल स्तः हैं। एक बैल होता तो अस्ति आता, दो बैल हैं इसलिए स्तः आया। किम तौ धावतः किम क्या तौ वे दोनों धावतः दौड़ते हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। देखिए वहाँ गर्जतः था चूंकि द्विवचन था, यहाँ धावतः है। न नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः तौ वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः क्षेत्रम यानी खेत में, कर्षतः कृषि कर रहे हैं, हल को खींच रहे हैं। कर्षतः का अर्थ होता है खींचना। ये दोनों बैल मिलकर हल को खींच रहे हैं, इसलिए यहाँ कर्षतः का प्रयोग हुआ। तौ क्षेत्रम कर्षतः तौ यानी वे दोनों क्षेत्रम खेत को कर्षतः खींच रहे हैं, जुताई कर रहे हैं या खेती का काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने एक अकारांत पुल्लिंग शब्द देखा बलिवर्द, और तत् शब्द के पुल्लिंग द्विवचन का प्रयोग भी हमने यहाँ पर देखा, और क्रिया में फिर से हमने द्विवचन प्रथम पुरुष का प्रयोग देखा है। तौ कौ वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः वे दोनों तो क्षेत्रम यानी खेत में, कर्षतः हल खींचते हैं। यह इसका अर्थ है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्र में देख सकते हैं 4 थैले आपके सामने हैं और प्रश्न पूछा जा रहा है एते के। एते यानी ये सब के क्या हैं। एते के ये कौन हैं, ये क्या हैं। तो हमने एते क्यों लगाया। आपने देखा होगा हमने सबसे पहले जहाँ सौचिकः वाला प्रयोग देखा था, और उससे पहले भी एक प्रयोग हमने देखा था चषकः, तो वहाँ पर एषः आया था। सौचिकः में भी एषः आया था क्योंकि वो एक एक थे। कुत्ते और बैल दो दो थे इसलिए एतौ आया। अब ये देखिए ये तो 2 से भी ज़्यादा हैं, तो हमने क्या प्रयोग किया एते। पुल्लिंग एतत् शब्द बहुवचन, चूंकि ये 2 से ज़्यादा हैं इसलिए बहुवचन है, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया एते। तो एते के, एते यानी ये, के यानी क्या हैं। एते के ये क्या हैं। उत्तर मिला एते स्यूताः सन्ति। एते यानी यह, चूंकि यह हमारे पास हैं इसलिए हम एतत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एते यह या ये स्यूताः सन्ति। स्यूताः यानी थैले, संति हैं, ये थैले हैं। एते स्यूताः सन्ति ये थैले हैं। देखिए बहुत सारे हैं इसलिए एते का प्रयोग किया। स्यूताः यह भी अकारांत है, राम शब्द की तरह चलेगा। रामः रामौ रामाः बहुवचन है इसलिए रामाः की तरह स्यूताः। एक होता तो स्यूतः, 2 होता तो स्यूतौ, और बहुत सारे होते तो स्यूताः। तो यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए स्यूताः। अच्छा एक होता तो अस्ति आता, 2 होता तो स्तः आता जैसे पहले देखा हमने, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए क्या आया सन्ति। तो एते स्यूताः सन्ति ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः किम क्या एते यह थैले हरितवर्णाः हरित यानी हरे, वर्णाः रंग के हैं। क्या ये थैले किम एते क्या यह सब हरितवर्णाः हरे रंग के हैं। उत्तर मिला नहीं नहीं। एते यह सब नीलवर्णाः सन्ति। नीलवर्णाः यानी नीले रंग के, सन्ति यानी हैं, यह सब नीले रंग के हैं। तो अब इस उदाहरण में हमने
जो चीज़ें देखी, सबसे पहला तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन रूप देखा स्यूताः, एतत् शब्द का बहुवचन रूप देखा एते, और क्रिया का भी बहुवचन रूप देखा सन्ति। एक होता है तो अस्ति, दो होता है तो स्त, और बहुत सारे होते हैं तो सन्ति। तो एते के ये क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, यह सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, यह सब नीलवर्णाः नीले रंग के सन्ति हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ के अंतिम उदाहरण पर हैं। चित्र आप देख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग, कुछ वृद्ध व्यक्ति आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं और हमसे पूछा गया है ते के। इससे पहले हमने एतत् शब्द का उदाहरण देखा था एते के, स्यूताः के विषय में। अब हम देख रहे हैं ते के। ते यानी वे सब। देखिए, पुल्लिंग तत् शब्द में बहुवचन होने पर, क्योंकि यहाँ ये जो वृद्ध जन है यह एक नहीं है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो बहुवचन है। इसलिए हम कौन सा रूप इस्तेमाल करेंगे तत् शब्द का? यह वाला बहुवचन वाला रूप इस्तेमाल करेंगे, जो है ते। ते के, ते यानी वे सब, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वे हमसे दूर हैं। ते यानी वे सब के कौन हैं? ते के वे सब कौन हैं? उत्तर मिला ते वृद्धाः सन्ति। ते यानी वे सब, वृद्धाः यानी बुजुर्ग, सन्ति यानी हैं। तो हमने देखिए फिर से तीन चीज़ें देख ली यहाँ पर। ते के रूप में हमने तत् शब्द का बहुवचन का रूप देख लिया। वृद्धाः यह अकारांत पुल्लिंग था और यह बहुवचन है। अगर एक वचन होता तो वृद्धः होता, द्विवचन में वृद्धौ होता, और बहुवचन में हमने क्या देखा? वृद्धाः। और हमने धातु का, क्रिया का भी रूप देखा सन्ति। एक होता तो अस्ति, दो होता तो स्तः, और बहुत सारे हैं तो सन्ति। ते वे सब वृद्धाः वृद्ध सन्ति हैं, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, किम क्या, ते वे सब गायन्ति गा रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? उत्तर मिला नहीं, नहीं। ते हसन्ति, ते यानी वे सब, हसन्ति हंस रहे हैं, वे सब हंस रहे हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे इन्हें। ते के वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते वे सब तो हसन्ति हंस रहे हैं। हमने यहाँ पर तत् शब्द का बहुवचन रूप देखा, अकारांत पुल्लिंग बहुवचन देखा, और क्रिया का भी बहुवचन रूप देखा, सन्ति, गायन्ति, हसन्ति। विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर इस पाठ्य का जो शीर्षक था अकारांत पुल्लिंग, उसके बारे में समझ आया होगा कि किस तरह अकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ किस प्रकार एतत् और तत् शब्द का प्रयोग होता है, और किस प्रकार धातु का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग उनके साथ होता है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अवश्य देखें, ताकि आप जितनी बार इसे देखेंगे ये जो वाक्यों के पैटर्न हैं ये आपको समझ में आने लगेंगे और ये आपके लिए और अधिक सरल हो जाएंगे। इसी तरह आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। इनका अभ्यास हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।